3200 किलोमीटर पूरा हुआ। लंबा सफ़र है और 3 तारीख से इसकी शुरुआत वापस होगी। पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद में हरियाणा वापस, उसके बाद में पंजाब और अंत में जम्मू और कश्मीर, जहां उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख के पहले, 1-2 दिन पहले, पर 26 को नहीं, राष्ट्रीय तिरंगा राहुल जी श्रीनगर में फहराएंगे। आज शाम को 4:30 बजे हम यहाँ से 1:30 बजे निकलेंगे और करीब 4:30 बजे इंडिया गेट होते हुए, ITO होते हुए हम लाल किले पहुंचे। वहाँ कंटेनर का मेंटेनेंस वहीं होगा। आप देख सकते हैं किस तरह की मेंटेनेंस होगा, क्योंकि अब हम पंजाब और जम्मू और कश्मीर में जब जाएंगे, इस कंटेनर में हीटिंग की भी व्यवस्था होने की ज़रूरत पड़ेगी और कई कंटेनर में रख रखाव के काम बाकी हैं। मेरे खुद के कंटेनर में नल आज गिर गया, 2 शेल्फ थे वो भी गिरा हुआ है। तो बहुत कुछ काम करना है कंटेनरों में और हमारे पास 62 ऐसे कंटेनर हैं। 7-8 दिन लगेंगे और आज से हमारे जो 135 भारत यात्री हैं, हमने शुरुआत की थी 120 भारत यात्रियों से, अब 135 हैं, वो अपने घर जाएंगे। मणिपुर, असम, केरला, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अलग अलग जगह जाएंगे। ट्रेन से जाते हैं तो 3 दिन लगेगा आने जाने में और 4-5 दिन मिलेंगे परिवार के साथ। तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हमने 3 तारीख को रखा है, 3 की सुबह। मैं पवन जी से गुजारिश करूंगा, अब तक जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ है उसकी राजनीति के बारे में कुछ आपको अवगत कराएं। उसके बाद हमारे दिल्ली के प्रभारी, जो हरियाणा के भी प्रभारी हैं, शक्ति सिंह गोहिल जी, और हमारे DPCC के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी आपको संबोधित करेंगे। तो दिल्ली में कार्यक्रम होने वाले हैं आज, और जो हरियाणा के कार्यक्रम होने बाकी हैं वो आपको शक्ति सिंह जी अवगत कराएंगे। मैं एक ही चीज़ कहूँगा और उसके बाद पवन आपको संबोधित करेंगे। कल रात को यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई और रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि पूर्व सैनिक के जो बकाया थे, एक्स सर्विसमैन के पेंशन एरियर थे, पेंशन का बकाया था, वो पूरा किया जाएगा, पूरा उसको खत्म कर दिया जाएगा। सबके एरियर्स उन अफसरों को दिए जाएंगे। कुछ महीने पहले सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक एफिडेविट फाइल हुआ था, जिसमें केंद्र सरकार ने समय मांगा था मार्च 2023 तक इस मामले को हल करने के लिए। उसमें साफ नहीं कहा गया था कि हम क्लियर करेंगे, पर उन्होंने समय मांगा था मार्च 2023 तक। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत 21 फरवरी को हरियाणा में फिरोजपुर झिरका, जो अगर मेरी याददाश्त सही है शक्ति सिंह जी, जो मेवात डिस्ट्रिक्ट में है, जो मेवात जिले में है, वहाँ 30 पूर्व सैनिकों के साथ वो मिले। और ये पूर्व सैनिकों ने 2 मुद्दे उठाए। एक तो थे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर,
कर्नल, उन्होंने कहा कि हमारे जो अरियर्स हैं वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, हमें पूरा पेंशन नहीं मिला है। जो घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में घोषणा की थी, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और दूसरा मुद्दा जो उठाया था जेसीओ की ओर से कि ये जो ओरॉप है, वन रैंक वन पेंशन, ये ऊंचे स्तर के अफसरों के लिए फायदेमंद है, पर जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, जो जवान 10-12 साल या 15 साल के ड्यूटी के बाद 35 या 40 साल के उम्र में रिटायर कर देता है, उनके लिए फायदेमंद नहीं है। राहुल जी ने करीब 1 घंटा इन पूर्व सैनिकों से बात की, हमने उसका प्रचार भी किया और मुझे खुशी है कि 2 दिन बाद यूनियन कैबिनेट की बैठक होती है और निर्णय लिया जाता है कि तुरंत ये एक्स सर्विसमैन के पेंशन के अरियर पूरा कर देंगे। मार्च 2023 तक विचार का समय नहीं, कल एक्शन ले लिया गया और ये भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर है। अगर ये बैठक नहीं होती पूर्व सैनिकों के साथ, अगर हमने प्रचार नहीं किया होता इस बैठक के बारे में और जो मुद्दे एक्स सर्विसमैन की ओर से रखे गए थे राहुल जी के सामने, मैं समझता हूं वो जो एफिडेविट फाइल हुआ था उसी के आधार पर यह मुद्दा चलता। आज सभी अखबारों में ये खबर छपी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड दूं, कुछ पृष्ठभूमि दूं कि 2 दिन के अंदर भारत, जिस दिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को लिख रहे थे, बीजेपी के सांसदों की चिट्ठियों के आधार पर उसी दिन पूर्व सैनिक मिल रहे थे राहुल जी को और उस बैठक का नतीजा कल यूनियन कैबिनेट का निर्णय है। हम इसका स्वागत करते हैं, पर फिर भी हमारा ये मानना है और सभी पूर्व सैनिकों का मानना है कि जो यूपीए सरकार ने घोषणा की थी फरवरी 2014 में ओरॉप के बारे में, वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। इट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट जो यूपीए सरकार ने निर्णय लिया था।